से आ गए, कारण आप लोग हैं। अगर डीजीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाट छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी इतनी रात को। इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। अब बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को समझता है। आज से 2 साल पहले भी खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, खास कहना है साथ ही आप प्रक्रिया फिर बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। ये महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है, अलॉटमेंट हुआ। पर यहाँ के जो विधायक है वहां में कि खास है? खास है, वो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान में? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। तो आप बताइए, आप बताइए, अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 55 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट के नाम से करें और जिनका आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला, नोटिफिकेशन 3 बार निकला, या 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए, हम तो मान के आए कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं, विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं, हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं, तो जरा मापते नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत जैसे ही वो मैंने नहीं एक चश्मा का सही का बदल गलत कोई करता, अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? जो लड़के आपके आसपास हैं क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम चले जाते हैं। हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम सब हो चुके हैं। मैंने सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं, सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। नियम महोदय क्या बात है? जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का इसके अलावा उसके बाद जैसे 70 क्वार्टर होते हैं उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इसकी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जाके अगर दूसरा अलॉटमेंट होगा तो इसी आधार पर हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट सुनिए ना, आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग कर पुलिस ने देख के उससे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो वक्त क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा।
इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को। फिर हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय, हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। चौथा नोटिफिकेशन होगा, धनबाद में 58,000 अवैध है, यही वो कारण। अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो बस सजन लट बीएसएफ भेज के मारेगी, सीएसएफ भेज के, और खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा दो जैसा है। इसलिए एक बात बता, यूनियन की बात की, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? ये पूरा डिटेल्स दिखा दूँ, कहीं ना कहीं फिल्टर में होगा। मैंने वही वाला दादा दादा अब आप लोग माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब वेल क्वालिफाइड है, क्या तर्क आप लोग के पास? संविधान का किला खाली हम लोग लेके रखे कि बाकी कर्मों में आता है, और माननीय जगन्नाथ बाबू श्रद्धेय भाई उनके आवास अलॉटमेंट था, तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी जी, E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग फिर रहे हैं, आप फोन नंबर नाम लिख रखा है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क तो हमको काटिए, हम अपने चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आप तर्क क्या यथावत रहती अभी ये नियम के विरुद्ध थोड़ी था। नियम के साथ हम बाहर रह के चलाएंगे, और जिन बाहर रह के चलाएंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर ये नहीं कहना है, अभी लाठी चलाते हैं, महिला लोग पर बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कौन बोलो एक सरकारी क्वार्टर को बोला नहीं चलेगा, तो सर कहाँ विधि व्यवस्था का मामला? कोई विधि व्यवहार है, आप लोग वही तो बोले, सरकारी कोई क्वार्टर चलना को नहीं चलता है। कितना बड़ा पद पेपर मंगवाएगा नहीं चाहिए, क्या करेंगे लड़के पागल बैठ भक्तों ने सर वो सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा, आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने ठीक आएगा? है, जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंगड़ आप बनाए, कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे, तला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या आप डांस कर रहे थे अभी? ताला लगा के डांस कर रहे थे आप। आपसे बात करने के लिए आए हैं। कोई भी बात को पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे थे, आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे? अभी क्यों डांस कर रहे थे? महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो आप ये गोला बारूद लेके पहुंचे हैं, ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए ना अभी।